दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध का राउंड 2 शुरू होने जा रहा है और ईरानी माइंस को रास्ते से हटाने के लिए जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछी हुई हैं, उनको डिफ्यूज करने के लिए अमेरिका ने एक एआई फर्म को $100 मिलियन से ज़्यादा का ठेका दे दिया है। तो क्या अमेरिका इसमें कामयाब हो पाएगा? क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुस पाएगा? सीधे भरत जी के पास चलते हैं। भरत जी, देखिए प्रज्ञा जी, एक शायरी है, ना हम सफ़र ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। होर्मुज के भीतर जो माइंस बिछा रखी हैं ईरान ने, ईरान कहता है तुम 100 मिलियन नहीं 200 मिलियन खर्च करो, बिलियन खर्च करो, तुम दुनिया से लोग लेकर के आ जाओ, होर्मुज में जो हमने बिछा रखी हैं माइंस वो हटाएंगे गुरु तो हम ही। इसीलिए ईरान कह रहा है ना हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है ये हम ही से निकलेगा। मैं जानता था कि जहरीला सांप बन बनकर तेरा खुलूस मेरी आस्तीन से निकलेगा जी। मैं जानता था कि जहरीला सांप बन बनकर तेरा खुलूस मेरी आस्तीन से निकलेगा। ईरान ये सब पहले से जानता था और इसी आज के दिन के लिए, आज के इस दिवस के लिए ईरान ने होर्मुज के ऊपर ये सुरंगें, ये माइंस बिछा करके रखी हैं अमेरिका का स्वागत करने के लिए। और अमेरिका ने $100 मिलियन फूंक डाले हैं। ये खबर निकल कर के सामने आई कि अमेरिका ने $100 मिलियन, अमेरिका की सेना के पैर यूं यूं हो रहे हैं, सेंडकॉम के पैर थर्रा रहे हैं, अमेरिकी आर्मी के पैर कांप रहे हैं कि होर्मुज के भीतर जाएं तो जाएं कैसे। चित्र देखिए होर्मुज के भीतर घुसे तो घुसे कैसे, वहां जा नहीं पा रहे हैं ये लोग। ये देखिए, ये जल डमरू मध्य होर्मुज है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर प्रज्ञा जी। इसके भीतर घुसने की हिम्मत, हिमाकत, जुर्रत यूएस नहीं कर पा रहा है कि इस होर्मुज के भीतर जा सकें। और यहाँ जा कर के ये जो होर्मुज का इलाका है, यहाँ से एक एआई ग्राफिक है जिसके ज़रिए हम आपको दिखला रहे हैं कि अगर अमेरिका यहाँ पर घुसा, ज़बरदस्ती घुसा, तो उसके जहाज़ ऐसे ही दगने शुरू होंगे जैसे यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, क्योंकि जो माइंस हैं वो इसी तरीके से बिछाई गई हैं। अमेरिका ने कहा कि भाई हमको माइंस हटाने में तकरीबन 8 से 9 महीने लगेंगे। तो एक कंपनी को हायर किया अमेरिकियों ने, बोले कि हमारे सेना के जवान मर जाएंगे तो बड़ी हाय तौबा होगी। हमारे यहाँ कांग्रेस में, कांग्रेस का मतलब है इनकी संसद के भीतर बड़ा हंगामा वैसे भी चल रहा है। कोई ट्रम्प को सनकी कह रहा, कोई ट्रम्प को कह रहा बीमार है, कोई कह रहा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, न जाने के। और कल तो संसद के भीतर लोग पोस्टर वोस्टर लेकर के पहुंच गए। तो अब ट्रंप ने ये जुगाड़ निकाला है कि एक कंपनी को ठेका दे दो कि कंपनी यहाँ पर ये जो बिछी हुई माइंस हैं, जहाज़ जब इसके अंदर जाएंगे तो किस तरीके से वो माइंस फटने लगेंगी। अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही इसके अंदर घुसने की, तो वो ठेका दे रहा है। ठेके पर अमेरिकी सेना के लिए एक एआई कंपनी काम करने के लिए प्रज्ञा जी आ रही है और वो कह रही है कि हम 8 से 10 दिन में माइंस यहाँ से हटा देंगे। लेकिन गुरु प्रभु, हम माइंस तभी हटा पाएंगे, तभी हम यहाँ पर काम कर पाएंगे जब आप होर्मुज के ऊपर ईरान को बम न चलाने दें। भाई ज़मीन के भीतर का माल तो हम हटा देंगे, ज़मीन के अंदर जो बम हैं वो तो हम हटा देंगे, लेकिन ऊपर से जो वो मिसाइलें मारेगा वो तो चबयाना की तरह मिसाइलें फेंकता है, इसे पॉपकॉर्न की तरह पड़ 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 पड़, तो उनसे कौन बचाएगा। तो अब यहाँ अमेरिका ये कह रहा है कि हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। अमेरिका ने क्या किया है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने, प्रज्ञा जी, अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने इजराइल के भीतर 6500 टन हथियार उतारा है। 6500 टन, 200 एयरक्राफ्ट उतारे हैं, 15,000 सैनिक इजराइल और ये समुद्री जो जहाज़ हैं इनके ऊपर तैनात हैं। अब कह रहे हैं कि अब जो है होर्मुज खुलवाने के लिए वो जो एआई कंपनी आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए एक बार की, देखेंगे तो और समझ में आएगा। दिखाइएगा ज़रा, ये यूएस नेवी यहाँ पर जो है ये घोषणा नेवी टैप्स एआई फर्म फॉर $100 मिलियन
$1 clearing the operation as Strait of Hormuz. हाँ, होर्मुज को मौत का जाल मानते हुए अमेरिका की सेना जो है वो कह रही है यूएस नेवी टैप एआई फर्म फॉर 100 मिलियन माइन क्लियरिंग ऑपरेशन एज अ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रिमेन डेथ ट्रैप। यानी वो होर्मुज को डेथ ट्रैप मान रहे हैं, मौत का जाल मान रहे हैं। कह रहे हैं, हिंदी में तर्जुमा बताता हूँ, होर्मुज जलडमरू मध्य को मौत का जाल मानते हुए अमेरिकी नौसेना ने $100 मिलियन के बारूदी सुरंग निवारण अभियान के लिए एआई फर्म को नियुक्त किया है, ठेके पर दिया है। आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं द यूएस नेवी हैज़ अवॉर्डेड, आगे लिखते हैं अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज में पानी के नीचे बिछाई बारूदी सुरंगों को पता लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सैन फ्रांसिस्को स्थित एआई फर्म डोमिनो डेटा लैब को $100 मिलियन का अनुबंध दिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ट्रंप प्रशासन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा धमनी को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये यहाँ पर लिखा गया है। पूरा आर्टिकल क्या है? पूरा द क्रेडल का आर्टिकल ये है जो मैंने आप पढ़ करके इंग्लिश हिंदी इसका तर्जुमा बताया है। अब ये लोग माथापच्ची कर रहे हैं, एआई से देख रहे हैं कि भैया नीचे कहाँ कहाँ सुरंग है, कहाँ कहाँ पर बिछाई गई है, कैसे कैसे हम जहाज़ ले जाएंगे तो कहीं वो दग न जाए, कहीं वो फट न जाए। अब एक चीज़ और प्रज्ञा जी यहाँ से निकल करके आती है कि अमेरिका के लिए इज्जत का सवाल बन गया है, और इज्जत का सवाल होना भी चाहिए कि दुनिया का इतना बड़ा सुपर पावर मुल्क अगर यहाँ से लौट गया तो फिर बड़ी दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी। वो एक सम्मानजनक एग्ज़िट चाहता है, बात सिर्फ इतनी है। अमेरिका एक सम्मानजनक एग्ज़िट चाहता है, लेकिन वो एग्ज़िट भी अमेरिका को मिल नहीं रहा है। ईरान वो एग्ज़िट भी नहीं दे रहा है। ईरान ने कहा है कि पूरे पर्शियन सागर के ऊपर, ये जो पर्शियन सी है, उन्होंने कहा है पूरे पर्शियन सागर के ऊपर हमारा अधिकार है। अब ईरान ने और बड़ा अपना क्लेम बड़ा कर दिया है, बोले ये पूरे पर्शियन सागर के ऊपर हमारा अधिकार है। ये जो ओमान से मिल करके अभी अराक्ची आए हैं वो ये बोल रहे हैं कि ओमान सी जो है वो हमारे नेबर्स के अधिकार में आता है, अमेरिका का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो पहली खबर तो ये हो गई दर्शकों के लिए प्रज्ञा जी कि यहाँ पर होर्मुज के भीतर घुसने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि सेंटकॉम ने यह ऐलान किया, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ दर्शकों, तो सेंटकॉम ने यह ऐलान किया कि हम होर्मुज के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप को इन लोगों ने वो जगह भी बताई कि कहाँ कहाँ पर हमला कर सकते हैं, कैसे कैसे हम ईरान के ऊपर हमला करके होर्मुज को एक बार खुलवा लिया जाए, उसके बाद बंद हो तो अलग बात है। होर्मुज को एक बार खुलवा करके दुनिया में ये पैगाम दे दिया जाए 2-4-5 दिन के लिए कि देखो हमने होर्मुज भी खुलवा दिया, हमने अपने सैन्य सारे टारगेट भी नष्ट कर दिए और हमारा काम हो गया। अब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अब चलते हैं, राम राम, चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है करके वहाँ से शुक्रिया करके वहाँ से निकल लेते हैं। अब लेकिन मसला ये है कि ईरान अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। अमेरिका में ये भी कहा गया कि जो नेता बीच में रोड़ा बन रहे हैं इस बातचीत के, उन नेताओं को ख़त्म कर दिया जाए। ट्रंप ने कहा कि उन नेताओं को मार दिया जाए और उनको मारने के बाद रिजीम बदल दी जाए, क्योंकि रिजीम बदलना ही इनका मेन कारण है। अभी इनके हाथ कुछ नहीं आया, ना तेल आया, ना ईरान आया, ना कुछ आया, कुछ नहीं आया इनके हाथ में। तो ये दूसरा हमला करने की फिराक में है और दूसरा हमला बहुत जल्द करेंगे और दूसरे हमले की पहल करेगा इजराइल। मैं आज आपको बता रहा हूँ, दूसरे हमले की पहल करेगा इजराइल इस बात को कहेगा कि हमारा सीज़ फायर ख़त्म हो गया है और हमारी वार्ता नहीं हो पाई है, शांति वार्ता विफल रही है, इसीलिए हम सीज़ फायर को तोड़ते हुए, सीज़ फायर तो वक्त ख़त्म हो गया ना, तो तोड़ने का मतलब नहीं बनता है। तब वो कहेंगे कि हम सीज़ फायर अब वो ख़त्म हो चुका है, बुनियाद भी ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए हम अब अपने बचे हुए लक्ष्यों का, टेक्निकल वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, बचे हुए लक्ष्यों के ऊपर बॉम्बिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इसका रास्ता जो है बहुत भीतरी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका रास्ता AIA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बना रही है, हमला करने का रास्ता। क्यों? बार बार परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो प्रमुख है वो बार बार कह रहा है कि इस्फहान में यूरेनियम रखा है, वही वो जगह है जहाँ रखा हुआ है, वो बार बार इस बात को कह रहा है। अब ये दोबारा हमला इसलिए करेंगे, ये IAEA की रिपोर्ट का हवाला देंगे, बताएंगे कि IAEA ने कहा
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कि ईरान ने अवैध तरीके से फलानी जगह पर यूरेनियम रख रखा था। उनकी पुख्ता रिपोर्ट के आधार पर हमला किया, क्योंकि अपनी कलम फंसने नहीं देंगे कहीं भी। और AIA 2-3 दिन से बहुत एक्टिव है, बहुत भयंकर तरीके से एक्टिव है। जितनी रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो बार बार आता है बतलाने कि इस्फहान में इनका यूरेनियम है। आप गूगल भी कर सकते हैं उसको लेकर। अच्छा, एक और है, ईरानियन न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर निकल करके आई कि पर्शियन गल्फ, हाँ यहाँ पर इन्होंने कहा, अभी जो बात आपको बता रहा था मैं, दिखलाइएगा। पर्शियन गल्फ, इन्होंने कहा कि पर्शियन गल्फ फ्री फ्रॉम US प्रेजेंस। ये कह रहे हैं कि हम US की उपस्थिति से पर्शियन गल्फ को आज़ाद कराएंगे, US की उपस्थिति यहाँ रहेगी ही नहीं। क्योंकि प्रज्ञा जी थोड़ा समय हो जाता है, हो इसलिए जाता है क्योंकि थोड़ा सा बतलाना पड़ता है हमारे साथ जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको भी। दरअसल क्या है कि पर्शियन गल्फ ये है, ये जो आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये लौकी जैसा इतना बड़ा, इसके ये है, इसको कहते हैं पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में ईरान कह रहा है कि हम अमरीकी उपस्थिति ही नहीं चाहते हैं, हम अमरीकी उपस्थिति को ख़त्म कर देंगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि कुवैत में, बहरीन में, कतर में, UAE में, इन सब जगह पर अमरीकी आर्मी के बेड़े जो हैं वो हैं, और अमरीकी सेना के जवान कहीं 3000, कहीं 4000, कहीं 2000, कहीं 3000, 5000 ऐसे सेना के जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं आकर के, मतलब डेरा बेसेस यहाँ पर बना रखे हैं, और वो यहाँ इंटरफियर करते हैं पर्शियन सागर में। इसीलिए ईरान कह रहा है, ईरान का ये जो बयान आपके सामने है, ईरान कह रहा है कि पर्शियन गल्फ में हम किसी भी तरह की प्रेजेंस चाहते ही नहीं, हम इनको ख़त्म करेंगे। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम जो है होर्मुज के भीतर घुसकर होर्मुज खुलवाएंगे, बॉम्बिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, बॉम्ब मारेंगे, बॉम्ब मारकर खुलवाएंगे। ईरान दूसरी शर्त रख रहा है, ईरान कह रहा है कि हम तुमको पर्शियन गल्फ से ही हम ख़त्म करेंगे, हम तुमको पूरा यहाँ से समूल हटाएंगे। अब दूसरी बात ये निकल करके आ रही है कि यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सैयद अब्बास अराक्ची ईरान के, उन्होंने इस पूरे, क्योंकि अब तनावपूर्ण माहौल बहुत तेज़ी से होता जा रहा है और माहौल तनाव की तरफ बढ़ रहा है, युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, कभी भी शुरू हो सकता है। और इसीलिए अराक्ची ने फ़ोन पर अपने आसपास जितने मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं उनसे बातें की हैं, और इन्होंने कतर से, तुर्की से, इजिप्ट से, सऊदी से, इराक से, अजरबैजान से, इन सब से डिस्कशन किया है। ये जो डेवलपमेंट चल रहा है इस समय, जो वॉर जैसी स्थिति चल रही है, ईरान के ऊपर जो हमला अमेरिका दोबारा करने वाला है, और ये सब कैसे बताया है, साफ तौर पर बताया है कि ईरान कितने इनिशिएटिव्स ले रहा है इस युद्ध को खत्म करने की, लेकिन अंततः जो युद्ध को बढ़ाया जा रहा है वो US और इजराइल की वजह से। हाँ, ईरान ये क्लियर करना चाहता है कि अभी जो बम चलेंगे, मिसाइलें चलेंगी, उसमें आप हमारा दोष मत दीजिएगा कि हम मार रहे हैं। देखो, हमारा मारने कूटने का कोई हमारा वो नहीं है, हमारा अंदर से इच्छा नहीं है, इसीलिए हम आपको फ़ोन करके बता रहे हैं कि आप तो हमारे बढ़िया पड़ोसी हैं, लेकिन जब ईंटा पत्थर चलेगा, जब बम गोली चलेगी, तो आप तो पड़ोस में रहते हैं, 2-4 छर्रा आपके दरवाजे पर भी आएगा, तो फिर जब आएगा तो फिर उसमें जो है परेशान मत होइएगा, हम आपको अवगत करा रहे हैं। और वरना फिर आप लोग बात करिए भाई अमेरिका से, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को बहुत तेज़ी से प्रवोक कर रहा है। अमेरिका इस बात को जानता है और इजराइल भी इस बात को जानता है कि हम लेबनान के ऊपर हमला करेंगे तो ईरान किलसेगा, ईरान कहेगा कि लेबनान के ऊपर तुमने हमला कैसे किया। और हाँ, और अब IDF जो है लगातार फुटेजेस डाल रहा है कि हम लेबनान को मार रहे हैं। देखिए किस तरीके की फुटेजेस निकल करके आई हैं कि एक साथ गाँव के गाँव, शहर के शहर यहाँ पर उड़ाता हुआ, देखिए कितना बड़ा शहर है, पूरे शहर पर ये लोग बॉम्ब मार रहे हैं, शहर के शहर ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इनको ठेका मिला हुआ है यहाँ से इन इमारतों को हटाने का, और यहाँ नई बिल्डिंग बनेंगी। जैसे नगर निगम नहीं पुरानी बिल्डिंगों को ख़त्म करता है, उस तरीके से ये ख़त्म कर रहे हैं। तो ये देखिए एक साथ पूरा सब उड़ाते हुए जो है दिखलाई दे रहे हैं। ये प्रोवोकिंग है। अब प्रोवोकिंग एक और चीज़ है कि ये वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, अल जजीरा के हवाले से खबर है, और लेबनान के भीतर ये वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहद घातक, बेहद जहरीला बॉम्ब है जो इंसानियत के लिए बहुत खतरा है, बैंड है, दुनिया के युद्धों में ये बैन है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर निकल करके आई कि 61% अमेरिकन जो हैं प्रज्ञा जी, वो कह रहे हैं ईरान के खिलाफ जो अमेरिका ने वॉर की है वो गलती है अमेरिका की, और यहाँ नो वॉर विद ईरान का पोस्टर लिए हुए लोग घूम रहे हैं। लिखते हैं अ न्यू जॉइंट पोल बाय ABC न्यूज़ ने पोल किया, और वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट एंड IPSORS रिवील्स दैट द मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन
बिलीव मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द ईरान वाज अ रॉन्ग डिसीजन। ये कह रहे हैं गलत डिसीजन है इसके ऊपर एक्शन लेने का। ईरान के ऊपर जबरन युद्ध अमेरिका ने थोपा और इसी का खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। आंकड़े आपको देख करके और बखूबी समझ में आएगा। आप देखिए यहाँ पर अल जजीरा के हवाले से ये आंकड़े पेश किए गए और इसमें बताया गया कि इतने दिन के पिछले 40 दिन के युद्ध में ईरान ने अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया। देखिए 3 एयरक्राफ्ट, ये 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 24 ये मिलाकर लगभग 40-41 एयरक्राफ्ट होते हैं। 40-41 एयरक्राफ्टों को ईरान ने यहाँ पर मार करके इनकी हालत ख़राब कर दी है। एयरक्राफ्टों के नाम लिखे हुए हैं, अगल बगल उनकी कॉस्ट लिखी हुई है। ये बनते हैं $2.8 बिलियन के। और कुवैत में अननोन जगह पर, कुवैत में, सऊदी अरब में, कुवैत में, ईरान में, स्टेट ऑफ होर्मुज में अननोन जगह पर, गल्फ़ में वेरियस जगहों पर ये MQ-9 रैपर इनके ड्रोन हैं। और इतने इस तरीके के जो विमान हैं, आप देखिए आराम से रोक करके आप पढ़ सकते हैं। एक एक करके बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो ये देखिए इतने सारे विमान, इनके एयरक्राफ्ट इनके ईरान ने मार गिराए हैं। $2.8 बिलियन का अमेरिका के ऊपर ये आया है खर्च। ये अल जजीरा के हवाले से खबर है। प्रज्ञा जी आप थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखला देता हूं, जिससे अगर नहीं देख पाए हैं तो दोबारा आप देख लीजिए। ये देखिए कौन कौन से F-15E है, F-15E है, इसको मार गिराया है। कितने मारे? 3 मारे। ANTPY-2 है, कितने मारे? 1 से 2 मारे। KC-135 इनका बहुत अच्छा विमान है, कितना मारा? 1 मारा। E-3 अवॉक, हाँ ये वो है जो हवा में ही इनके बेस का काम करता है। इनके मतलब इसी से बैठ करके ये बताते हैं टारगेट कहाँ पर है, कैसा दिख रहा है। इसके ऊपर एक छतरी ऐसे गोल सा लगा रखा है, कोऑर्डिनेट करते हैं। यानी इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कमांड कंट्रोल सेंटर की ज़रूरत नहीं है। ये हवा में ही कमांड कंट्रोल सेंटर इस जहाज़ से बना लेते हैं। और इसमें रडार फडार सब है आसमान में। और ये CH-47 चीनुक है इनका, इतना एक मार गिराया यहाँ पर। और ये F-15E है, ये एक मार गिराया 15E को। ये सब ये F-15E और ये लगभग उसी दिन मार गिराए थे जिस दिन ये लोग अपना पायलट खोज रहे थे। ये MC-130J है जिसको मार गिराया। इसके अलावा नीचे है ये छोटा वाला जो हेलीकॉप्टर है, उसको मार गिराया। MQ-49C मार गिराया। इतने सारे मार गिराए, कहाँ मार गिराया उसका भी डेटा बगल में है। हाँ, तो इसलिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी एक और खबर जल्दी से बता देते हैं। ईरानियन फोर्सेस ने जो है वो इनके बॉम्ब और मिसाइल्स के जो टुकड़े हैं जो अभी ब्लास्ट नहीं हुई हैं उनको डिफ्यूज़ किया है और ईरानियन फोर्सेस ने, उसकी तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। इसके अलावा लेबनान के जो PM हैं वो अमेरिका से निगोशिएशंस के लिए और इजराइल से निगोशिएशंस के लिए बातचीत करने के लिए जो है वो मिलने वाले हैं। लेबनान, हिंदी तर्जुमा बता देता हूँ, लेबनान के बड़ा कर दो हाँ लेबनान के प्रधानमंत्री ने इजराइल के साथ वार्ता पर चर्चा के लिए अमेरिकी राजदूत से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने ग्रैंड सेराइल में लेबनान में अमेरिकी राजदूत मिशेल इस्सा से मुलाकात की। बयान में कहा कि चर्चा में युद्ध विराम को मजबूत करने और इजराइल के साथ वार्ता से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, ये यहाँ पर बतलाया गया। और एक और खबर निकल करके प्रज्ञा जी ताज़ा ये आई है कि ईरान ने नया प्रपोजल पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को भेजा है। और इस प्रपोजल में क्या है अभी और डिटेल नहीं आई है, वो भगवान जाने। लेकिन ये है कि पुराने प्रपोजल में जो सही करके भेजा था उसमें यह था कि हम परमाणु के बारे में बात नहीं करेंगे, इसके अलावा जिस भी बारे में आपको बात करनी है आप कर लीजिए। और एक और नया प्रपोजल गया है। बड़ी खबर यह है, टोटल लब्बो लुआब ये है प्रज्ञा जी कि अमेरिका होर्मुज के ऊपर अटैक करने की पूरी प्लानिंग में है। यह हमला कभी भी किसी भी वक्त होर्मुज के ऊपर हो सकता है, इजराइल के ज़रिए और अमेरिका के ज़रिए, दोनों के ज़रिए। क्योंकि इस बार अमेरिका की जो प्लानिंग है उसको थोड़ा सा समझिएगा। इजराइल अब की बार हवाई हमले की जिम्मेदारियां संभालेगा और पानी से
अमेरिका हमला करने वाला है होर्मुज की तरफ से और तेहरान की तरफ से हमला करने वाला है इजराइल। बिल्कुल, और अमेरिका इजराइल चाहे जितने हमले कर ले, ईरान भी पूरी तैयारी के साथ बैठा है और कमर कस कर तैयार हो चुका है, क्योंकि अब ईरान भी अकेला नहीं है। कूटनीतिक तौर पर ईरान मजबूत दिख रहा है और इसके साथ साथ सैन्य गतिविधियों में भी ईरान बहुत मजबूत और उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और आप ये समझ लीजिए कि युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही समय बाद ये खबरें आनी शुरू हो सकती हैं कि युद्ध शुरू हो गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम नई खबरों के लिए, अपडेटेड खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना राय कमेंट में बताइएगा। हमें तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में।